बिहार में महागठबंधन सरकार बने अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि राष्ट्रीय जनता दल खेमे के 2 मंत्री सरकार से बाहर हो चुके हैं। और ताजा मामला सुधाकर सिंह का है, जो बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और लालू परिवार के भरोसेमंद जगदानंद सिंह के बेटे हैं। सुधाकर और जगदानंद सिंह पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। जाहिर है नीतीश को यह पसंद नहीं आ रहा था। अब जब सुधाकर सिंह से नीतीश के कहने पर तेजस्वी ने इस्तीफा लिया तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या आरजेडी में भी नीतीश की ही चल रही है? क्या सरकार बचाने के लिए तेजस्वी समझौता करने पर मजबूर हुए? क्या है सुधाकर सिंह के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी? आप देखिए संवाददाता प्रकाश कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहां तो समूचे विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार जोड़ने निकले थे और कहां उनकी सरकार के मंत्री ही बाहर होते जा रहे हैं। आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये इस्तीफा महागठबंधन में खटपट बता रहा है या सुधाकर का इस्तीफा ये बता रहा है कि आरजेडी का रिमोट नीतीश कुमार के हाथों में है। आखिर सुधाकर के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसको समझने के लिए पहले आप सुधाकर सिंह के चोरों वाले बयान को सुनिए। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार है। अब सरदार ही बताएंगे, जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। अब इस कड़ी में अगला बयान सुधाकर के पिता और बिहार के आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का सुनिए। बिहार में तेजस्वी बनेंगे सीएम? सब बात की क्रिया है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुख्य आदमी के हटने पर जो सेकंड मैन होता है। अब आप इन दोनों बयानों का मिलान कीजिए। सुधाकर मंत्रालय में भ्रष्टाचार की बात उठाकर नीतीश कुमार की छवि पर चोट करते हैं। जगदानंद तेजस्वी को जल्दी से मुख्यमंत्री बनवाने की बात करके लालू परिवार को खुश करते रहे, लेकिन इन दोनों पार्टों को साधने में नीतीश कुमार नहीं सधे और नतीजा हुआ सुधाकर का इस्तीफा। इस इस्तीफे को एक आहत पिता बलिदान का नाम दे रहा है और इस्तीफा लेने वाले मुख्यमंत्री इसे हवा में उड़ा देना चाहते हैं। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास। सुधाकर सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जगदानंद सिंह के बेटे हैं और जगदानंद की खासियत है कि वो बदलते दौर में भी लालू यादव और तेजस्वी की कोर टीम में बने हुए हैं। लेकिन सुधाकर के इस्तीफे के बाद ये सियासी निचोड़ सामने आ रहा है कि आरजेडी भले ही गठबंधन में बड़ी पार्टनर हो, लेकिन सरकार में सिक्का तो नीतीश का चलता है। जगदानंद सुधाकर भले ही लालू परिवार के करीबी हों, लेकिन सरकार की कीमत पर तेजस्वी सुधाकर को बर्दाश्त नहीं करने वाले। सुधाकर का इस्तीफा नीतीश और तेजस्वी की सहमति से हुआ है, इसलिए इस पर नीतीश भी कुछ बोलने से बच रहे हैं और तेजस्वी भी चुप है। सुधाकर भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहे थे, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है। चावल घोटाले में सुधाकर जेल गए थे, जिसके लिए वो मानते हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेदार है। अब इस बात पर जेडीयू और आरजेडी को भी समझ में नहीं आ रहा कि कहें तो क्या कहें। इस्तीफा के पीछे जो कारण है, उस कारण की व्याख्या खुद ही अपने अनुसार जगता बाबू कर रहे हैं। जगता बाबू बोल रहे हैं कि लड़ाई न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए इस्तीफा हुआ। तो यह तो कोई भी चाहेगा कि सरकार ठीक से चले, तो इसलिए इस्तीफा उनका हुआ है। और जगता बाबू जो बोल रहे हैं तो कारण तो वही बता रहे हैं। 2 महीने में ये दूसरा इस्तीफा हो रहा है, तो क्रिकेट की भाषा में दूसरे ओवर में 2 विकेट गिर गया। और देखिए ये लड़ाई अब जगदानंद सिंह बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि जगता बाबू ने बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे, तो कहीं उसकी कीमत तो इनको नहीं चुकानी पड़ी है। माना जा रहा है कि जिस दिन कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने सुधाकर से चोरों के सरदार वाले बयान पर पूछा और सुधाकर मीटिंग से उठकर चले गए थे, उसी दिन से नीतीश कुमार ने तय कर लिया था कि अब सुधाकर मंत्री नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ सुधाकर पहले दिन से जानते थे कि नीतीश कुमार उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये बात मंत्रिमंडल गठन से पहले लालू यादव से भी कही थी। निश्चित सुधार करेंगे, इस कैबिनेट में रहूंगा तो सुधार होगा। रहूंगा मतलब सरकारें कितने दिन रहती हैं, कितने दिन मंत्री रहते हैं, ये तो बड़ा दावे के साथ नहीं कह सकता। कोई कहे कि हम आजीवन हैं, ये पद आजीवन के लिए तो है नहीं।
इस पूरे सियासी खेल में देखें तो लालू परिवार और नीतीश कुमार दोनों ही एक साथ एक खेमे में नजर आ रहे हैं। और कोई अगर अलग थलग पड़ा है तो वो है जगदानंद और उनके बेटे सुधाकर सिंह। लालू और तेजस्वी हरगिज नहीं चाहते कि 2024 से पहले महागठबंधन पर कोई आंच आए। जब नीतीश आखिर दिल्ली की तरफ जाएंगे तभी तो तेजस्वी सीएम बन पाएंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि तेजस्वी सुधाकर के बयान को अपने राह में पत्थर अगर समझ रहे हैं तो उस पत्थर को हटाने में ही भलाई समझी। कहते हैं 30 साल पहले 1992 में जगदानंद सिंह ने लालू सरकार से इस्तीफा दे दिया था। तब लालू कहते थे ये इस्तीफा मेरे तकिए के नीचे पड़ा है, लेकिन लालू ने जगदानंद का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। आज लालू के बेटे ने जगदानंद के बेटे के इस्तीफे को सीएम तक भेजकर बता दिया कि राजनीति की गंगा में बहुत पानी बह चुका है। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।